हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गया हूँ आपके सामने नया टॉपिक ले करके। सो फ़िलहाल हम फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के पेपर्स को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट के क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले क्वेश्चन का पेपर का अगर वही यही तरीका है, सेक्शन ए बी सी। सबसे पहले सी में जाकर देखेंगे। सेक्शन सी में अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसके जो क्वेश्चन है, सबसे पहले राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड राइट अ नोट ऑन एरिथ्रोपोएसिस। एंड सी में है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। एंड डी में डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, राइट अ नोट ऑन डिसऑर्डर रिलेटेड टू हार्ट। एंड एफ में है डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिम्ब सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। इसमें जो ब्लड कोआगुलेशन में आप पूरा ब्लड पढ़ लेना, ब्लड के पूरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड कोआगुलेशन, प्लेटलेट सब आ जाएंगे और लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। और हार्ट के बारे में पूरा पढ़ लेना। फिर हियरिंग में आपका ईयर के बारे में और आई के बारे में अगर सिलेबस में होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पढ़ लीजिएगा। और बोन के बारे में पूरा स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ बोन्स, लॉन्गेस्ट बोन्स, ये सारे बोन्स के बारे में बस आपको पढ़ना है। फिर एरिथ्रोपोएसिस के बारे में आप पूरा फुल डिटेल में इसमें पूछा ही है, आपको पढ़ना ही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप जब पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो वो काम हो जाए, आप उसका आंसर दे सकें। और सेक्शन 3 में है डिफाइन सेल डिवीजन। तो सीधी सी बात है, सेल के बारे में जो पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन आप उससे कर लेंगे। और बी में है ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट। तो यानी हार्ट के बारे में अगर आप यहीं पढ़ लेंगे पूरा डिटेल तो आपको ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और स्केलेटल सिस्टम के बारे में ए में पढ़ना है, यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में और उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी के। सेक्शन ए के क्वेश्चन में आ जाते हैं। नीचे से डिफाइन ऑप्टिक डिस्क, हाई का पार्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, नेम द बोन्स प्रेजेंट इन ईयर, मेलियस इनका स्टेप्स, एंड राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन अ रॉड एंड कोन सेल। एंड उसके बाद है राइट अबाउट द 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन एंड व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, राइट वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल एंड डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एंड राइट द फंक्शन ऑफ राइपोसोम एंड डिफाइन सैजिटल एंड कोरोनियल प्लेन। ये थे क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए बी सी बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद कॉलेज लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन पेपर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले 2 नंबर ऑफ क्वेश्चन वाले को देखते हैं। सेक्शन ए में डिफाइन होम्योस्टेटिस, बेसिक क्वेश्चन है। एंड सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू कंटिन्यूएशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड फोर्थ में है द सेल दैट आर फाउंड इन टेंडन्स कॉल्ड सिंपल। और उसके बाद फिफ्थ में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और टिश्यू या फिर मॉलिक्यूल। सेक्शन बी में है राइट ये एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट नर्वस टिश्यू एंड सुटेबल डायग्राम। और क्वेश्चन नंबर 2 में है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इन क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्लेन द वेरियस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एंड सेक्शन सी में है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ स्किन। तो स्किन के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लेने का है। और उसके बाद है क्लासिफाई एपिथेलियल टिश्यू एंड एक्सप्लेन along with a diagram in details about its different types and function. टिश्यू के बारे में आप पढ़िएगा इसमें सेक्शन 2 में। तो टिश्यू के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसमें सारा पार्ट आ जाएगा और स्किन के बारे में पढ़ेंगे तो सारा पार्ट आ जाएगा।
उसके बाद है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का एक दूसरा क्वेश्चन पेपर जो कि कॉलेज लेवल पे होता है। इसमें सेक्शन ए में आप देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछा गया है, न्यूरॉन्स का डायग्राम पूछा गया है, टिश्यू के बारे में पूछा गया है, टेंडेंस, लिगामेंट, कार्टिलेजिनियस ये क्या होता है, यानी बोन्स का पार्ट है। और उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट, ठीक है। तो हार्ट के बारे में अगर आपको पूरा पढ़ना है तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन थिक एंड थिन फिलामेंट, व्हाट डू मीन बाय आरएच फैक्टर, ये ब्लड का पार्ट है। डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप, सेल का पार्ट है। तो ये सब पूरी चीज़ को आपको पढ़ना है। और सेक्शन बी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, नर्व्स के बारे में, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पूछा गया है। और बी में पूछा गया है राइट डाउन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिम्फ नोड विथ लेवल डायग्राम। यही आपका आई थिंक एक ट्यूब पेपर में लिम्फेटिक सिस्टम करके पूछा गया था। एंड डिस्क्राइब द डिटेल्स द एनाटॉमी ऑफ आई एन ईयर। ओके, आई एन ईयर मैंने पहले ही बता दिया था, आई ईयर आपको पढ़ना है। और डी में राइट अ नोट ऑन कार्डियक साइकिल। सो इसके लिए आपको हार्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। और सेक्शन सी में है डिफाइन होम्योस्टेटिस एंड एक्सप्लेन इन डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन, एग्जाम में आ चुका है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट, ऑब्वियसली हार्ट ये हमेशा आता है, कोई स्कूल लेवल पे भी आता है, कॉलेज लेवल पे भी आता है। सी में है राइट अ नोट ऑन ईसीजी। सो ईसीजी के बारे में पढ़ना। उसके बाद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको कोई इसका आंसर देना है। टी में है क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम एंड डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ई में है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड राइट अबाउट द वेरियस रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द स्किन। एफ में है क्लासीफाई एपिथेलियल टिश्यू, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्वेश्चन पेपर थे ह्यूमन एनाटॉमी के। एक और क्वेश्चन पेपर आ गया है जो कि कॉलेज लेवल पे ही होता है। सो इसमें आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा गया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम के बारे में, नेम टू इरेगुलर बोन्स, नेम द मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन इंटर एंड इंटर सेलुलर फ्लूइड एंड क्लासीफाई साइनोवियल जॉइंट्स। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें एंडोक्राइन और पैराक्राइन सिग्नलिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मियोसिस अलॉन्ग द विथ डायग्राम से क्वेश्चन मत पढ़िएगा आप, सीधी सी बात, ये नहीं सब नहीं आता है, बकवास चीज़। और 2 में है डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एंड 3 में है डिफाइन एनीमिया ऑब्वियसली। एंड सेक्शन 3 में है डिफाइन पाइनोसाइटिस, ये आ सकता है। और ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डिस्क्राइब द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ सकते हैं।